जब पाकिस्तान ने इंडिया के 18 रन को 2 विकेट डाउन कर दिए तो वहां पर लगने लगा कि इंडिया की मुसीबत बढ़ने वाली है। लेकिन आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाथी अगर बैठा भी हो तो वो शेर से ऊंचा दिखता है। और उसी तरीके से आज आपकी ऊंचाई छुई है आपकी इंडिया टीम ने, जहां पर 9-2 से बढ़त बना ली है और यहाँ पर पाकिस्तान को रौंदते हुए ये T20 वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला जीत लिया है। जहां पर एक समय पर लग रहा था कि शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स को पाकिस्तान आउट करके यहाँ पर इतनी बड़ी सेलिब्रेशन कर दी थी कि मान लीजिए इन्होंने पूरी टीम को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये आंधी से पहले एक सन्नाटा है और वो आंधी आती है स्मृति मंदाना के रूप में, जहाँ पर उन्होंने 44 बॉल में लगभग 68 रन बनाए और वहाँ पर 9 चौके और 2 छक्के मारे। वहाँ पर कमाल की बैटिंग कर दी, कमाल की। और आपके हरमनप्रीत कौर जो कि कप्तान के रूप में आती है और यहाँ पर ठीक है 35 में 36 रन है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर सिचुएशन कुछ इसी प्रकार की थी कि जहाँ पर आपको डबल और 1 की 2 की लेना है और उसी तरीके से इन्होंने आगे काम किया। लेकिन जब पाकिस्तान जब आती है बॉलिंग करने तो यहाँ पर ओवर तो ठीक ठाक डाल देती है, क्योंकि 18 रन पर मात्र 2 विकेट 18 रन पर 2 विकेट डाउन कर दी थी इंडिया की और वहाँ पर उनकी बॉलिंग अच्छी हो रही थी। लेकिन फिर उसके बाद जो हुआ वो बताने लायक नहीं है, क्योंकि 19वें ओवर में बता दूं मैं ऋचा घोष जब बैटिंग कर रही थी तो वहाँ पर 19वें ओवर में किस तरीके से रन आते हैं और वही इनके लिए बहुत ज़्यादा रन वाले ओवर था, क्योंकि यहाँ पर 19वें ओवर में पहली गेंद पर चौका आता है, फिर उसके बाद दूसरी की जो गेंद थी वहाँ पर 1 रन आता है, फिर चौका आता है, फिर छक्का आता है, फिर चौका आता है, फिर चौका आता है। मतलब 19वें ओवर में कुल 23 रन मिला के आते हैं, 23 रन। और उसी ओवर में लगभग लगने लगा था कि इंडिया जहाँ पर 150-140 करीब आउट हो जाती, मतलब बना पाती, वहाँ पर 170 रन के करीब इंडिया ने पहुंचा। और वहाँ पर योगदान जो था आपके ऋचा घोष का था, क्योंकि उन्होंने 17 में 34 बनाया, 17 में 34। लगभग ये T20 की पारी खेल गई जहाँ पर 5 चौके और 1 छक्का मारा, लगभग 200 का स्ट्राइक रेट है। और इसी रन की वजह से इंडिया ने 170 रन पहुँचाए 20 ओवर में। और 170 रन इतने थे कितने में ये चाहे तो लगभग 1.5 बार आपकी आउट कर दे पाकिस्तान को, क्योंकि जहाँ पर पाकिस्तान जब रन चेस करने आई तो वहाँ पर 38 रन पर इनका पाला बिका, 38 रन पर। वहाँ पर रन रेट भी ठीक ठाक था, क्योंकि 8 से प्लस ही का रन रेट था। जहाँ पर आपकी कम रन रेट चाहिए था वहाँ पर लगभग कम ही रन रेट था। लेकिन उसके बाद जब विकेट गिरा तो विकेट गिरते ही शुरू चले गए, क्योंकि आपके मुनीबा अली ने जो पाकिस्तान से खेलती हैं वो 35 में 41 रन बनाती हैं। फिर उसके बाद कोई भी नहीं संभला है, क्योंकि यहाँ पर 12-12, 2, 7, 0, 18, 4, 4, 0, 1, मतलब एक कोट डाल की तरह ये आउट होते चली गई हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान 106 रन पर ही ऑल आउट हो गई है। और इसी तरीके से ये लोग डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये लोग मात्र 3 प्लेयर की भरोसे आए थे। आपके जो टॉप 3 है वही रन बना सकते थे पाकिस्तान के लिए, और इन्होंने 11 विकेट अपना डाउन कर दिया है। और यहाँ पर किसी तरीके से आपके पाकिस्तान 106 रन के करीब पहुंची है। आपके इंडिया ने तो रन उतने बना ही दिए थे। लेकिन यहाँ पर बात करनी होगी स्मृति मंदाना की, जिन्होंने प्रेशर सिचुएशन में आकर यहाँ पर, मानता हूँ मैं कैच छूटा है, आप कहीं कैच भी छूटा है 2 कैच, अरे आप कैच नहीं पकड़ेंगे तो क्या मतलब है। और उसी तरीके से 68 रन की पारी आ गई और एक कमाल की पारी आ गई है। आप मान लीजिए इंडिया टीम में वोमेंस मेंस में आप 18 नंबर की जर्सी को देखते हैं विराट कोहली को, और यहाँ पर स्मृति मंदाना भी उसी तरीके से पारी खेल दी है। मतलब 18 नंबर वहाँ, 18 नंबर यहाँ, कोई फर्क नहीं है। उसी तरीके से रन आते हैं, मान लीजिए वो राइटी हैं लेफ्टी हैं, सिर्फ वही बात है। फिर उसके बाद आपके हरमनप्रीत कौर जो 35 में लगभग 35 में 36 बनाती हैं। आपके भारती फुलमाली आती हैं, लगभग जल्दी आउट हो जाती हैं। आपकी ऋचा घोष आती हैं, कमाल की बैटिंग करती हैं। यहाँ पर दीप्ति शर्मा ने 9 में 12 बनाया, और यहाँ पर दीप्ति शर्मा ने कमाल की बॉलिंग कर दी, आपको मैं बाद में बताने वाला हूँ। फिर इसके बाद इन्होंने 1 रन आउट भी किया है, वो भी बताने वाला हूँ। श्रियंका पाटिल आती हैं, 1 में 1 बनाती हैं। किसी तरीके से इंडिया 170 के करीब पहुँचती है, जो कि लड़ने लायक स्कोर बना दिया था इंडिया ने। फिर उसके बाद पाकिस्तान चेस करने आती है, आपको मैं बता ही चुका हूँ क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर जब बॉलिंग की बात आती है इंडिया की, तो यहाँ पर हाई क्लास बॉलिंग देखिए। अरुण रेड्डी पहली ओवर में रन ज़्यादा पड़ गए थे, क्योंकि पहली ओवर में 8 रन के करीब दे दिया था उन्होंने, अरुण रेड्डी ने। फिर उसके बाद और भी रन बढ़ते गए और वहाँ पर ठीक ठाक रन बन गए थे आपके पावर प्ले में। फिर अरुण रेड्डी 2 ओवर 21 रन और लगभग 10.5 इकोनॉमी इनकी चली गई। श्रियंका पाटिल 3 ओवर 17 रन, 1 भी विकेट नहीं, लगभग पहले ही ओवर में विकेट मिलने वाला था आपके कीपर का, जो क्या नाम इनका, मुनीबा अली का।
वो तो ऋचा घोष ने वो कैच छोड़ दिया, वरना ये पहले ही ओवर में मतलब विकेट ले लेती। लेकिन आपके बाद क्रांति गौड़ आती हैं, ये भी थोड़ी मार खाती हैं। यहाँ पर एक ओवर में 14 रन खाती हैं और यहाँ पर एक भी विकेट नहीं है। आपके दीप्ति शर्मा ने कमाल की बॉलिंग कर दी है, जहाँ पर अरुण रेड्डी और क्रांति गौड़ लगभग 10.5 की इकोनॉमी जहाँ पर पहुंची है, वहां पर इन्होंने दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर 10 रन 5 विकेट निकाले और लगभग 3 की इकोनॉमी है, मात्र 3 की इकोनॉमी सोचिए। और वहां पर 12 रन भी बनाए और यहाँ पर 5 विकेट भी निकाले। कमाल की बॉलिंग रही है यहाँ पर आपके दीप्ति शर्मा की। और यहाँ पर एक्सपीरियंस लगभग चाहिए इंडिया पाकिस्तान के मैच में। फिर नीचे बाद श्री चढ़नी आती हैं, 4 ओवर 21 रन 3 विकेट ये भी निकालती हैं, 5 इकोनॉमी। शेफाली वर्मा 1 विकेट निकालती हैं, 3 ओवर 22 रन और 1 विकेट ये भी निकालती हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने पाकिस्तान को लगभग ध्वस्त कर दिया है और यहाँ पर 64 रन से ये पहला मुकाबला जीत लिया। और यहाँ पर अंक तालिका पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी नीचे आ गई है, क्योंकि इनका रन रेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। लगभग आपके मान चलिए कि यहाँ पर इंडिया अगर थोड़े और रन से जीत जाती, मान के चलिए यहाँ पर 10-20 रन से और जीत जाती, तो यहाँ पर नंबर 1 चल जाती। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इंडिया ने शुरुआत जीत से करी और यहाँ पर पाकिस्तान को पहला मैच में हरा के 64 रन से यहाँ पर जीत हासिल कर ली है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।